हाय बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 या उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन 4 क्या है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16y। तो बच्चों ये पैराबोला में हमारे पास जो है 4 टाइप के पैराबोला थे। तो सबसे पहले हमको ये कंफर्म कर लेना चाहिए जो हमारे पास क्वेश्चन में पैराबोला गिवन है वो किस तरह के पैराबोला की क्वेश्चन है। तो 4 टाइप के पैराबोला थे। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ये पैराबोला था, ये इस तरह से, और इसके लिए हमने ये कंडीशन लिया ये, और ये डायरेक्ट्रिक्स थी, ये फोकस था। अगर ये फोकस था, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, तो इस कंडीशन में इसके बाद हमारे पास इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर यही पैराबोला इस कंडीशन में था ये, और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास इस साइड थी, और ये पैराबोला इस कंडीशन में था, तो इसका फोकस यहाँ था और इसके कोऑर्डिनेट a,0 हुआ करते थे, तो इसके -a,0 होते थे। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो, तो अब आपको देखना है इसकी इक्वेशन क्या थी। इसकी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब ये तो x अक्ष पर पैराबोला थे बच्चों। इसी तरह से अगर y अक्ष पर हम देखते थे तो y अक्ष के लिए हमारे पास ये कंडीशन थी, ये y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए पैराबोला था, इसका फोकस यहाँ हुआ करता था और इसके कोऑर्डिनेट 0,a होते थे। डायरेक्ट्रिक्स आपकी इसके यहाँ थी। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay थी। लेकिन अगर आप और नीचे देखते हैं तो इसके लिए इस तरह की कंडीशन थी और पैराबोला इस तरह नीचे था, डायरेक्ट्रिक्स ये थी, और इसके लिए इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो सबसे पहले हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया पैराबोला है वो किस टाइप का पैराबोला है, किस एक्सिस पर बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में सोल्यूशन आपके पास आ रहा है 4 का। तो 4 के सोल्यूशन में आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16y है। इससे स्पष्ट है कि वाई एक्सिस पर बनना है, वाई एक्सिस के वाई एक्सिस पर बनना है और माइनस डायरेक्शन में बनना है। तो ये हमारे पास कंडीशन है इसकी। तो इससे अब आप कंपेयर करिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay होगा, और इस तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप इसमें माइनस का 4a इक्वल टू माइनस का 16 ले सकते हैं, या a इक्वल टू -16 बाई -4, 4 या 16। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है पैराबोला वो सीधे वाई एक्स के किसमें, माइनस डायरेक्शन में है। तो अब आप इस तरह से इसमें शो करेंगे, ये हमारे पास पैराबोला बनेगा और इसकी कंडीशन ये होगी नीचे साइड में, इसका यहाँ पर फोकस होगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-4, और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होगी और इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 4। आपको फोकस चाहिए, तो ये फोकस था आपके पास। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे आपको फाइंड हो चुके होंगे कितने, 0,a मतलब 0,4, और वो भी माइनस में होंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी डायरेक्ट ये जो कंडीशन है माइनस डायरेक्शन में है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप लेंगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप लेंगे तो अब आपके पास देखिए y इक्वल टू 4 है, यानी y -4 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। एक्सिस अगर आप बताएंगे तो y एक्सिस के पॉइंट निगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है पैराबोला, और लेटस रेक्टम अगर लेते हैं तो 4a होता है, और 4 × 4 इक्वल टू 16। तो लेटस रेक्टम आपके पास भी आ चुका है ये। तो इस तरह से आपको एक्सिस बताना था, फोकस बताना था, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बताना था, लेटस रेक्टम बताना था, वो तो आपने बता दिया। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन था बच्चों, 4 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कहते, किस तरह से किस एक्सिस पर बनना है ये आपको देखना है। तो 5 नंबर आपके पास है, देखिए बच्चों 5 नंबर वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, मतलब आप समझ सकते हैं पहली ही कंडीशन में आपके पास पैराबोला है। तो कंपेयर करिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब कंपेयर कर लीजिए, तो जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो 4 इक्वल टू कितना है, 10।
अब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 या 10, ए इज इक्वल टू 5/2। ए की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है बच्चों। अब आपके पास अगर डायग्राम बनाने की कंडीशन तो आप डायग्राम बना सकते हैं। ये आपके पास देखिए ये बन गया पैराबोला, ये आपके पास फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5/2, 0 और ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ये माइनस की डायरेक्शन में होगी, ये वर्टेक्स है और इसके लिए x इक्वल टू कितना होगा माइनस का 5/2। अब बच्चों आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको चाहिए फोकस। तो फोकस के लिए आप ये फोकस के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a, 0 मतलब 5/2, 0। अब आपको एक्सेस बताना है, एक्सेस तो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है आपके पास, बिल्कुल डायग्राम से क्लियर है। अब आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताएंगे, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आप बता सकते हैं, वो क्या होगी देखिए बच्चों, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू -5/2 यानी x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब लेटस रेक्टम आपको बताना है, तो लेटस रेक्टम के लिए आपके पास फार्मूला है, लेटस रेक्टम के लिए 4a। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू 5/2 है, 2 2 जा 4 मतलब 10। लेटस रेक्टम भी आपको 10 फाइंड हो चुका है। तो इस तरह से आपने बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो जो जो बताना था आपको बिल्कुल सेम कंडीशन है। पहले आपको सबसे पहले फोकस आपने बता दिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दिया, एक्सेस बता दिया, लेटस रेक्टम बता दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास -9y है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y है। तो ये सोल्यूशन आप 6 का देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y मतलब ये लास्ट कंडीशन आपके पास है, ये जो पैराबोला है वाई एक्स के माइनस डायरेक्शन में है। तो अब आप इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं, पहले आप देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, माइनस से ले लीजिए और चाहे सीधे कंपेयर करिए माइनस से, तो 4ay इज इक्वल टू कितना हुआ 9, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 9/4, माइनस माइनस कैंसिल होगा, a की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों। अब आप चाहें तो इसका डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम आप बनाएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा वाई एक्स के, ये डायरेक्ट्रिक्स आपके पास हो गई, ये आपके पास वर्टेक्स हो गए और यहाँ पर फोकस होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं तो ये माइनस के 9/4 होंगे और यहाँ पर जो y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू होगा कितना 9/4। अब आपको चाहिए क्या, फोकस चाहिए। तो आप फोकस कैसे निकालेंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, तो 0, -a होते हैं कोऑर्डिनेट इसके, तो 0, -9/4 ये आपके पास इक्वेशन मिल चुकी है। अब एक्सेस बताना है, एक्सेस आपको पता है वाई एक्स के माइनस डायरेक्शन में है। इसके बाद आपको चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालिए, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स आप जब निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना है a, यानी y इक्वल टू 9/4 या y माइनस 9/4 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 4y माइनस 9 और इक्वल टू 0, ये भी आप ले सकते हैं। लेटस रेक्टम चाहिए, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम के लिए 4a और एल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 9/4, 4 से कैंसिल हो गए, तो एल आर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 9, एल आर आपने फाइंड कर दिया, तो एल आर आपको कितना मिल गया 9। ये है लेटस रेक्टम आपके लिए बिल्कुल डन। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 5 वो सारी 4, 5 मतलब 4, 5, 6 सॉल्व कर लिया।